हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, जल्दी से आ जाइए सभी को ही, जल्दी से आइए और चलिए अब स्टार्ट हो जाइए। देखिए, फिजिक्स का हम लोग का ये जो है 50 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन का ये आपका कौन सा भाग है? तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, इसको हम लोग पार्ट 5 भाग में 50 क्वेश्चन को सिंपली जैसे कि हंसते खेलते आपका जो है आपका 50 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सब आपका प्रीवियस ईयर ही रहेगा, एग्जाम में आपका बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए, हमारे बारे में सबसे पहले जानिए। आप लोग को मनीष कुमार रॉय का जो है करके अनअकैडमी पे सर्च मार के फॉलो कर लेना है। हम एक एडुकेटर है अनअकैडमी पे, वहां पर पढ़ाते हैं और आप हमें फॉलो तभी कर पाइएगा जब आप ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आप जो है सेलेक्ट कीजिएगा, तो हमें आप वहां पे फॉलो कर पाइएगा। हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं साइंस, उसके बाद हम लोग वहां पे स्टैटिक जीके भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका डेली आपका 11 बजे वहां पे क्लास होता है, डेली 11 बजे, और रात में आपका डेली 10 बजे, रात में आपका डेली 10 बजे। किसी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बस क्या कोड लगा देना है, तो कोड लगाइएगा आप मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा दीजिएगा, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर फ्री में भी कहीं भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको बस कोड मनीष गुरु 10 लगा देना है। आ जाइए, इससे पिछला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, एकदम फास्ट में, शॉर्ट में एकदम करेंगे, रिवीजन टाइप से है। चलिए आज ये 11वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स का लिए एकदम तैयार हो जाइए, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। एक दिन में आज सुबह 9 बजे से लेके पूरा रात तक आपका हर एक घंटा में आपका एक वीडियो आ जाएगा, 5 मिनट का वीडियो है। चलिए, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? क्या आएगा आपका, जल्दी से बताइए। 11 नंबर का आंसर ओडोमीटर, उसके बाद पायरियोमीटर, एस्ट्रोनोमीटर, पेरिस्कोप। 11 का आंसर आपका क्या आ जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप जो है आपका सही उत्तर आएगा। कि पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की नीचे को देखने के लिए आपका पेरिस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है। ऑडोमीटर क्या है? ऑडोमीटर बहुत आपका सिंपल है, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स। जो आपका गाड़ी के द्वारा दूरी को मापा जाता है, किसके द्वारा? तो ऑडोमीटर के द्वारा। ठीक है, और आपका ये जो दिया है पायरोलियोमीटर, पायरोमिलियोमीटर को किससे आपको मापा जाता है? डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस, डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से इसका बताइए। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिएगा, मरीजों के दांतों की बड़ी क्या है तस्वीरें देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत जो चिकित्सक है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पहले आप कमेंट दीजिए, उसके बाद हमारा आंसर देखिए आपका किसका, तो अवतल दर्पण आएगा। कनकेव मिरर का जो है उपयोग करते हैं, जो मरीज के दांतों की बड़ी तस्वीरें देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि उसके क्या होता है ना कि आपको लार्जर प्रोफाइल आपको वहां पे दिखाई देगा, बड़ा बड़ा आपको प्रतीक दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पे एकदम फास्ट है, एकदम फास्ट रिवीजन टाइप से, शायद आप सभी को मजा आ रहा होगा। बताइए, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होते हैं। क्या होते हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। 13 नंबर का सही उत्तर क्या आएगा आपका? लीजिए और जल्दी से बताइए आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए जो है सही उत्तर आ जाएगा। आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जहां से आप प्लेन मिरर देख लीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। अगले क्वेश्चन बताइए, आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होती है? आइरिस, ऑप्टिक नर्व, उसके बाद विक्टेरियस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना। क्या आएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना आपका जो है सही उत्तर आएगा। आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि का रूपांतरित करती है, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? रेटिना जो है आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, रेटिना। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए जल्दी से। उस घटना का क्या नाम है जिसमें मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन से, जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी जो रंग होता है, क्या है उस घटना का? आपका क्या नाम है उसका बताइए जल्दी से। क्या दिया है? ब्रियोलियम स्कैटरिंग, सर्कल ऑफ कंफ्यूजन, उसके बाद क्या अल्फेनग्लो, या फिर बैरल डिस्टार्शन। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आपका क्या नाम है उसका? अल्फ्लेंगो जो है। जैसे कि देखिएगा कि उस घटना का आपका क्या नाम पड़ेगा जिसमें कि किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल आपको दिखाई देगा या फिर नारंगी रंग दिखाई देगा, उसको क्या नाम पड़ जाएगा? तो अल्फ्लिंगो। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, अल्फ्लिंगो। इसका बताइए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन?
क्या होता है, लाल, पीला, नारंगी या फिर सफेद। 16 का बताइए जल्दी से आंसर। एकदम सबसे पहले आपको कमेंट करना है, आप लोग जल्दी से सबसे पहले कमेंट कीजिए क्या आएगा। सही उत्तर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नारंगी होगा। कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है आपका, तो नारंगी जो है आपका सही उत्तर है। क्या है, नारंगी। इसका बताइए द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द टू मिरर इंक्लाइंड एट 120। दो दर्पणों द्वारा, जैसे कि दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है। ठीक है, एक दूसरे पे आपका झुका हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सिंपली इसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए कि n इक्वल टू 360, 120 डिग्री आपका दे दिया है, बटे में थीटा और -1। 360 बटे में आपका कितना है 120 -1, 120 तीन बार में 3 - 2, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो दर्पण द्वारा बनाए गए जो छवियों की कुल संख्या अगर 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है तो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा आपका। ठीक है, 2 आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, और एक बात, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में एकदम डाउट लिखिएगा कि डाउट हमको इस नंबर पे है। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। विच एमंग द फॉलोइंग हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका क्या है, म्यू इक्वल टू sin i by sin r क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द क्राउन। क्या आएगा, क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द क्राउन। 18 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए कनाडा बाल्सम आपका सही उत्तर आएगा। किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, तो कनाडा बाल्सम जो है आपका सही उत्तर आएगा। कनाडा बाल्सम कितना है, किसी को जल्दी से बताइए। तो इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपका कितना होता है, अपवर्तनांक आपका कितना होता है 1.55। कितना है 1.55। अगले क्वेश्चन पे चलिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन का बताइए क्या आएगा इसका। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, 19 नंबर का बताइए। 19 का बताइए, बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना आपका क्या कहलाती है, तो अपवर्तन कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। डैश ने उष्ण प्रौद्योगिकी के पहले दो नियमों के क्या है संज्ञा वृद्धि किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री है, 15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर, 20 नंबर का बताइए। बहुत सिंपल है, ये आपका हीट का क्वेश्चन है। क्या आएगा, विलियम क्रूक्स आपका सही उत्तर आएगा इसका, या फिर विलियम थॉमसन। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन ने ही जो है उस वैज्ञानिक के पहले दो नियमों को संबद्ध किया और कहा कि तापमान की पूर्ण शून्य -273.1 डिग्री सेल्सियस है। विलियम थॉमसन जो है आपका सही उत्तर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 20 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर लिए हैं। आपको हम कहे हैं कि हर एक एक आवर पर आपका 10 क्वेश्चन करके आएगा। 10 क्वेश्चन आपका आएगा। 50 क्वेश्चन जैसे आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो जाता है, फिजिक्स का आपका जैसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का, उसके बाद आपका फिर 50 क्वेश्चन का आपका 10-10 क्वेश्चन करके केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायोलॉजी का आएगा। मतलब हंसते खेलते जो है आपका 50-50 क्वेश्चन हो जाए, अपना यही एम है। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।